हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती 2024 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे टैगिंग रूल के बारे में। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कि रेलवे में जो टैगिंग रूल है वो क्या होता है और किस तरह से टैगिंग रूल की सहायता से स्टूडेंट जो है डबल फायदा ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट टैगिंग रूल की मदद से डबल बेनिफिट ले सकते हैं और सिलेक्शन की चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही हम लोग एग्जाम लेवल की भी बात करेंगे। एएलपी का एग्जाम लेवल इस बार कैसा रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट एएलपी की इस वैकेंसी को 2018 से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी को 2018 से कंपेयर करना कहीं तक भी सही नहीं है। 2018 में एग्जाम का लेवल भी अलग था, कट ऑफ भी बहुत डाउन गया था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ भी हाई जाएगा। और एग्जाम का जो पैटर्न है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जो लेवल है एग्जाम का, वो इस बार बहुत हद तक चेंज रहेगा 2018 की वैकेंसी से। और साइंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, किस तरह से रहेगा वो भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस छोटे से वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एएलपी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया लाइव फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं, जिसका लाभ आप लोग एवरी वेडनेसडे टू थर्सडे ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मल्टीपल लैंग्वेज में ये टेस्ट अवेलेबल है। एग्जैक्ट एग्जाम एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट लगाते हैं, तो आपको ऑल इंडिया की रैंकिंग पता लग जाएगी कि आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड यहाँ पे डाल के स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वेबसाइट पे ऊपर ही आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 लाइव टेस्ट ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद टेक टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर टेक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, देखो बिल्कुल एग्जाम वाला इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो है आप लोग अपने टेस्ट को लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीबीटी 1 की तैयारी के लिए आप लोग इस टेस्ट का लाभ जरूर लें। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं ये टैगिंग रूल के बारे में। इस टैगिंग रूल का जो बेनिफिट है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यूआर कैटेगरी वालों को नहीं मिलता है। इसका जो बेनिफिट है वो ओबीसी वाले स्टूडेंट ले सकते हैं, एससी और एसटी वाले स्टूडेंट ले सकते हैं। साथ ही जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो भी इस टैगिंग रूल का लाभ ले सकते हैं। अब ये टैगिंग रूल कहता क्या है समझो। मान लो कि एक यहाँ पर ओबीसी का स्टूडेंट है, सबसे पहले उसने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया। जैसे कि इसने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया और इसके मार्क्स मान लो यहाँ पर 60 अबव मार्क्स हैं इसके, यानी कि 60 से ऊपर मार्क्स हैं। और यूआर का जो कट ऑफ है मान लो कि वो 59 है। यानी कि अब यहां पर होगा क्या कि ओबीसी कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो यूआर कैटेगरी से भी ऊपर हैं। अब होगा क्या, ये अपनी ओबीसी की सीट पर तो एलिजिबल रहेगा ही, साथ ही यूआर की भी एक सीट पर एलिजिबल रहेगा। यानी कि अगर ये चाहे तो सीबीटी 2 में भी अगर ये यूआर को कट ऑफ को क्लियर करता है तो ये यहां पर यूआर की सीट ले सकता है। लेकिन अगर किसी कारण से यूआर में इसको सीट नहीं मिलती है, मान लो कि इसके मार्क्स तो यहां पर यूआर से अबव हैं लेकिन किसी कारण से इसको सीट नहीं मिलती है, तो ये अपनी ओबीसी सीट के लिए भी एलिजिबल रहेगा। यानी कि एक सिंगल कैंडिडेट यूआर की सीट पर भी एलिजिबल है और ओबीसी की सीट पर भी एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सीबीटी 1 में, यानी कि जो आपका सबसे पहला पेपर है, उसमें आपके मार्क्स यूआर के ऊपर होने चाहिए, मतलब यूआर में आप क्वालिफाई होने चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू समझो। मान लो इसी स्टूडेंट के मार्क्स सीबीटी 1 में जो है ये आपकी यूआर के कट ऑफ के इक्वल नहीं थे या उससे ज्यादा नहीं थे। मान लो कि जैसे यूआर का 59 कट ऑफ है और ये मान लो कि इसके 57 मार्क्स थे, यानी कि यूआर से नीचे इसके मार्क्स थे। लेकिन अगर सीबीटी 2 में जाकर इसके मार्क्स यूआर से ऊपर भी चले जाते हैं तो ये यूआर की सीट पर एलिजिबल नहीं होगा। तो ये कहता है टैगिंग रूल। टैगिंग रूल का बेसिकली मतलब यही है कि सीबीटी 1 से ही अगर आप यूआर की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तभी आप सीबीटी 2 में यूआर की सीट पर एलिजिबल होंगे। और ये जो रूल है ये एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी पे लागू होता है, ऐसा नहीं सिर्फ ओबीसी पे लागू होगा, ये सभी कैटेगरी पे लागू होता है। बस कंडीशन ये है कि सीबीटी 1 में अगर आप यूआर की सीट एक्वायर कर लेते हैं तो फिर वो आप सीबीटी 2 में भी ले सकते हैं। बट अगर आप सीबीटी 1 में अपनी ही कैटेगरी की सीट पर हैं और सीबीटी 2 में आपके मार्क्स यूआर से ज्यादा आ जाते हैं, तब आप यूआर की सीट के लिए दावेदार नहीं होंगे, सिर्फ आप अपनी कैटेगरी की सीट के लिए ही दावेदार होंगे। तो ये बेनिफिट आपको कैसे करेगा? ये बेनिफिट ऐसे करेगा कि अगर आप सीबीटी 1 में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ जाते हैं, स्पेशली ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर मैक्सिमम मार्क्स लेके आ जाता है तो वो एक सीट यूआर की और एक अपनी कैटेगरी की सीट पर एलिजिबल रहेगा। इनकेस अगर उसको यूआर की सीट नहीं मिलती है तो वो अपनी कैटेगरी की सीट लेकर सिलेक्शन ले लेगा। ये बेसिकली एक टैगिंग का रूल है और ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर दिला सकता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा यहाँ पर एग्जाम के लेवल की। देखो काफी लोग क्या है कि 2018 वाली वैकेंसी इसको कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, 2018 में एग्जाम का जो लेवल था वो इतना ज्यादा हाई नहीं था।
नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी आपको थोड़ा सा अप देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था और फिर 2019 वाला जो पेपर अभी जाके 2022-23 में हुआ था, उसके बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2018 का ग्रुप डी का पेपर बहुत ईजी था, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बेस लेवल के क्वेश्चंस थे, साइंस भी बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इस बार 2019 वाला जो ग्रुप डी हुआ उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे गए। तो आपको भी यहाँ पर समझना होगा कि इस बार जो एलपी का पेपर है वो इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार कंपटीशन पहले से ही टफ है, तो एग्जाम का लेवल भी इंक्रीज रहेगा। अब साइंस का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो कैसे रहेगा मैं आपको बता दूं। देखो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो या 2018 के क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो काफी हद तक जायज है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो उसी तरह का रहेगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन साइंस का लेवल इंक्रीज किया जा सकता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डाल के। तो साइंस यहाँ पर 20 नंबर की है सीबीटी 1 में, और अगर आपको टैगिंग रूल का बेनिफिट लेना है तो सीबीटी 1 में मैक्सिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। तो साइंस पर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जरूर करें। एनसीईआरटी के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से करें। साइंस के लिए 20 नंबर है, और साथ ही ये जो साइंस है फिर ये आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पर भी 5-6 चैप्टर आपके फिजिक्स के ही हैं, वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगी। साथ ही अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, तो सभी जगह पे साइंस आपके काम आने वाली है। तो एक बार आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़े। साथ ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बेस्ट चैनल और बेस्ट बुक आपको बताने वाला हूं, जहां से आप साइंस की, मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि साइंस का मेन रूल रहेगा, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप रह सकता है, टैगिंग रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी मॉडिफिकेशन का लिंक एक्टिव हो चुका है, अगर आप में से किसी ने भी कोई गलती की है फॉर्म भरते टाइम तो वो लोग मॉडिफिकेशन जरूर करें।